बात कर रहा हूँ जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज से। और बाजार में निरंतर हम देख रहे हैं एक दिन ब दिन नई ऊंचाई का स्तर बन रहा है। और ये कुछ कारणों को लेकर के, एक तो बजट से लेकर के उम्मीदें, दूसरा महत्वपूर्ण कारण है इस वित्तीय वर्ष के तीसरी तिमाही के नतीजे, और संभवतः आने वाले समय में जो भी बाकी के तीसरी तिमाही के नतीजे हैं अलग अलग क्षेत्र और कंपनियों के, वो बेहतर आने की उम्मीद जिस तरीके से शुरुआत हुई ही थी पिछले हफ्ते टीसीएस के नतीजे से। तो दोस्तों, यहाँ से सक्षम रूप में हम और ऊपर जा सकते हैं, बशर्ते कि शायद आपको कुछ एक आध दिनों में अंतरा दिवसीय यानी कि इंट्राडे कुछ रनिंग या मोमेंटम करेक्शन देखने मिले, या फिर थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली करने लोग आए। उस वजह से शायद हम थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकते हैं और थोड़ा बहुत कारोबार नीचे की तरफ हो सकता है। लेकिन जो ढांचा है बाजार का वो काफी मजबूत है, और जिस प्रकार से विदेशी संस्थागत निवेशक और उसके साथ साथ स्थानीय संस्थागत निवेशक बाजार में लंबी अवधि के लिए पैसा निवेश कर रहे हैं, हमारा मानना यह है कि हर एक गिरावट पर ये खरीदारी बाजार में दिखाई देगी, और यही खरीदारी बाजार को बहुत ज्यादा फिसलने में रुकावट के रूप में दिखाई देगी, यानी कि रोक देगी खरीदारी जो आएगी वो। कच्चा तेल उबला है और हो सकता है कच्चे तेल का उबाल और भी देखने मिले। जिस तरीके की परिस्थिति है और जिस तरीके से बयान आए हैं और जिस तरीके से इन्वेंट्री डेटा विदेशी मुल्कों में से आ रहा है कच्चे तेल का लेकर के, और जो मांग हो रही है उसको लेकर के, और जो कटौती की बातें सुनने में आ रही है उसको ध्यान में रखते हुए, तो ये एक थोड़ा बहुत कारण हो सकता है। लेकिन इतना भी बड़ा कारण नहीं है कि हमें बहुत बड़ी चिंता करनी चाहिए। खाली एक ही तकलीफ है कि हमें और आपको जब हम पेट्रोल पंप पर जाएंगे हमारी दोपहिया वाहनों में या फिर चौपहिया वाहनों में या फिर कमर्शियल वाहनों में या ट्रैक्टर्स में या फिर 3 व्हीलर्स में पेट्रोल या डीजल भरने के लिए, तो हमें ज्यादा भाव देना पड़ेगा प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल का, जिस तरीके से इजाफे हम देख रहे हैं पेट्रोल और डीजल में। तो ये एक कठिनाई का कारण। दूसरी तरफ मजबूत रुपया, और जो हमने पिछले हफ्ते नहीं लेकिन उसके पहले वाले हफ्ते में बात की थी, 73 और 74 के बीच में काम करेगा रुपया डॉलर। ज्यादातर मजबूती के पक्ष में ये कामकाज होगा, रुपए के मजबूती के पक्ष में कामकाज होगा, यानी कि 73 के आसपास या उसका थोड़ा बहुत नीचे रुपया मजबूत हो सकता है डॉलर के मुकाबले, और कमजोरी में शायद 74, 25, 50 के आसपास ये कमजोरी का दायरा है। लेकिन ज्यादातर 73 और 73.5 के बीच में ये कामकाज हो सकता है रुपया डॉलर। तो उससे मेरे ख्याल से ज्यादा चिंतित होनी है, और उससे मेरे ख्याल से जो बढ़ते हुए कच्चे तेल के दाम भी है, अगर रुपया मजबूत होता है डॉलर के सामने तो थोड़ी बहुत सहानुभूति हमारे साथ हो सकती है। रहा हाल बाजार का, तो मेरे ख्याल से जिस तरीके से बाजार ऊपर जा रहा है, शायद आपको 14,800, 14,900 के तरफ धीरे धीरे करके बाजार जाता दिखाई दे बजट की। और बजट में ले जाते हुए उम्मीदें तो काफी सारी है। हर वर्ष ये उम्मीद हमें आवाजें सुनाई देती हैं बजट में कर के कटौती के लेकर के, यानी कि टैक्स में कटौती के लिए, फिर वो चाहे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म हो या फिर कॉर्पोरेट टैक्स हो या फिर पर्सनल लेवल पे जो टैक्स है उसमें कटौती की उम्मीद है। ऑटो सेक्टर में स्क्रैपेज पॉलिसी के लेकर के उम्मीदें हैं। ऑटो सेक्टर में जो जीएसटी के तहत जो दरें आती हैं उसमें कटौती की उम्मीदें, वहां पर वित्त मंत्री जी कुछ नहीं कर सकते, ये तो जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगा। लेकिन उसके बाहर जो टैक्सेस है उसमें अगर कटौती आती तो थोड़ा बहुत यहाँ पर फायदा हो सकता है। हमें लग रहा है कि इस बजट में चिकित्सा और जांच पड़ताल, यानी कि हॉस्पिटल्स और डायग्नोसिस सेक्टर, यानी कि सेक्टर जो है वहां पर ज्यादा जोर दे सकते हैं वित्त मंत्री साहब जब 1 फरवरी को बजट पेश करेंगे हमारे और आपके सामने। तो ये एक है हेल्थ केयर और हॉस्पिटल सेक्टर और डायग्नोसिस, जहां पर फोकस हो सकता है, जिसके कारण इस क्षेत्र को फायदा मिल सकता है। खास करके स्टॉक्स जैसे कि अपोलो हॉस्पिटल है, डायग्नोसिस में आपके डॉक्टर लाल पैथलैब्स हो गया, थायरो केयर हो गया, मेट्रोपोलिस हो गया, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति जांच करवाता है तो उसमें टैक्स में कुछ रिबेट मिल सकती है जो खर्च हर साल लोग करते हैं।
जांच पड़ताल के ऊपर, उसके ऊपर ये हमारा मानना है। दूसरा है ढांचा खड़ा करने में, मजबूत भारत, सक्षम भारत, विश्वसनीय भारत, स्वतंत्र भारत, आत्मनिर्भर भारत, जो भी आप शब्द उपयोग करना चाहे। तो एक भारत निर्माण का जो सिलसिला चला है और जो बातें माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे सामने रखी हैं, तो शायद इंफ्रास्ट्रक्चर पर और जोर जाएगा, बजटरी एलोकेशन और होगा, जिसके कारण सीमेंट और मेटल्स शेयरों में आपको मजबूती आती हुई दिखाई देगी। इसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई कंपनियां, मजबूत और सक्षम कंपनियां की मैं बात कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पर KNR कंस्ट्रक्शन हो गया, PNC इंफ्रा हो गया, ऐसी कंपनियों को ऑर्डर ज्यादा मिल सकते हैं। L&T जो कि अलग अलग कारोबार में है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक कारोबार है जिससे जुड़ा हुआ है, L&T जो कि एक मजबूत शेयर है इस क्षेत्र का, और कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग, हाइड्रोकार्बन वगैरह वगैरह काफी सारे कारोबार है L&T के तहत। स्क्रैपेज पॉलिसी को लेकर के कमर्शियल व्हीकल में कल से हम देख रहे हैं काफी कुछ उछाल आया और कुछ बयानबाजी भी सुनी थी सूत्रों के हवाले के शायद बजट में स्क्रैपेज पॉलिसी का ऐलान। तो ये अगर होता है तो मेरे ख्याल से एक लंबे समय से जो स्क्रैपेज पॉलिसी ऑफ कमर्शियल व्हीकल की उम्मीद थी वो हकीकत में बदल सकती है, बशर्ते कि ये ऐलान हो और स्पष्ट रूप से जो नीतियां हैं उस स्क्रैपेज पॉलिसी कमर्शियल व्हीकल के तहत वो हमारे और आपके सामने आए। तो ये एक और क्षेत्र है। एग्रीकल्चर बाकी जो है क्षेत्र जो कि काफी निर्भरता है हमारी कृषि क्षेत्र पर, यहाँ पर कुछ हो। और बजट में मेरे ख्याल से उन नीतियों को ध्यान में रख करके जो प्रधानमंत्री जी ने कही थी, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, लोकल फॉर वोकल वगैरह, इस पर मेरे ख्याल से काम जोर शोर से होगा। तो ये उम्मीदें हैं और शायद बाजार बजट के आते आते आपको सर्वोच्च शिखर पर जाता हुआ दिखे। और जैसे मेरे ख्याल से मेरा ये मानना है हर साल ऐसा होता है, बजट के दिन और बजट के पश्चात या फिर एक दिन बजट के पहले थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आती है, तो वो भी एक खरीदारी का बहुत बड़ा मौका होगा। तो एक संक्षेप में जो मैं कहना चाहता हूं और जो सलाह मैं हर बार आप लोगों को देखता हूं कि अगर आपने छोटी या मध्यम अवधि में पैसे लगाए तो बजट से कुछ समय पहले आप ज्यादा से ज्यादा मुनाफा समेट करके आप कैश पे बैठे और बजट आने के बाद रिएक्शन देखने के बाद बाजार में फिर से आए। जो लंबी अवधि के निवेशक है निश्चिंत रहे, बाजार में गिरावट आती है तो पैसे निवेश करने का और बड़ा मौका होगा सक्षम कंपनियों में। और उसी लिहाज से अगर मैं एक कंपनी जिक्र करना चाहूं जो आधार मैंने दिया और जो तर्क आपके सामने रखा है, हेल्थ केयर और डायग्नोसिस क्षेत्र पर जोर होगा बजट में, तो एक कंपनी है डॉक्टर लाल पैथलैब्स। ये कंपनी हमें बाकी अन्य कंपनी भी पसंद आती है, लेकिन एक अगर विकल्प चुनना हो तो डॉक्टर लाल पैथलैब्स मध्यम से लंबी अवधि के लिए 2650 का एक लक्ष्य निर्धारित करके चल रहा है। ये कंजर्वेटिव टारगेट है, मुझे उम्मीद है नतीजों के आधार पर हम इसको और ऊपर लाके जाएंगे, लेकिन एक मध्यम से लंबी अवधि तक 2650 का लक्ष्य डॉक्टर लाल पैथलैब्स पर। आप लोगों को अच्छी सेहत की शुभकामनाएं और उसके साथ साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं और हम अगले हफ्ते बात करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।